अगली रात घना जंगल और भी अंधकारमय था। पेड़ की डालियों से टपकती नमी, जमीन पर रेंगते अजीब कीड़े और हवा में सड़ी हुई गंध, सब मिलकर वातावरण को मौत जैसा भारी बना रहे थे। विक्रम एक बार फिर बेताल को उतारने के लिए उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल ने उल्टा लटकते हुए अपनी सफेद सड़ी हुई आंखें खोलीं और बोला, राजन, लगता है आपको रक्त सरोवर की कहानी अभी भी पूरी नहीं लगी। लेकिन याद रखिए, इस बार का अंत सुनकर आप भी शायद कांप उठेंगे। भैरवनाथ की जीत के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन ताम्रपुर में एक अफवाह फैलने लगी। सरकारी अफसरों ने सरोवर की खुदाई के दौरान एक लोहे का दरवाजा पाया है, जो जमीन के भीतर किसी अंधेरे मार्ग की ओर जाता है। गांव के लोग डर के मारे पास नहीं गए, लेकिन विक्रमादित्य को इसकी खबर मिली। वे तंत्र मंत्र और श्रापों को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि खुद जाकर देखेंगे। अमावस्या की रात विक्रम अपने शस्त्र और दीपक लेकर उस गहरे गड्ढे में उतरे। लोहे का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी सड़ी हुई हवा ने दीपक बुझा दिया। अंधेरे में केवल उनकी तलवार की चमक थी। अंदर एक लंबा सुरंग था, जिसकी दीवारों पर अजीब से प्रतीक खुदे थे, कुछ ऐसे जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखे थे। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा। वह धवल था, लेकिन उसकी देह आधी मनुष्य और आधी कंकाल में बदल चुकी थी। राजन, यहाँ मत आइए। जो चुड़ैल आप समझते हैं कि मर चुकी है, वो सिर्फ अपने असली रूप में लौटने की तैयारी कर रही है। विक्रम आगे बढ़े तो सुरंग एक विशाल गुफा में खुली, जहां बीचों बीच एक काला तरल सा सरोवर था, मानो जिंदा हो। उसकी सतह पर लाल लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक पानी से एक विशाल स्त्री आकृति निकली। उसके 4 हाथ थे, जिनमें से 2 में इंसानों की खोपड़ियां थीं और बाकी 2 में लोहे की जंजीरें। राजन, तुम मेरे तीसरे जन्म का अंत करने आए हो, तो पहले अपने प्राण अर्पण करो। उसकी आवाज पूरे गुफा में गूंज उठी। विक्रम ने तलवार उठाई, लेकिन तभी पानी से हजारों हाथ निकले और उन्हें खींचने लगे। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, क्षत्रियाय नमः, और अपनी तलवार सरोवर के केंद्र में घोंप दी। एक कानफाड़ू चीख गूंजी और पूरा सरोवर काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। बेताल ने कहानी खत्म की और ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा, तो बताओ राजन, क्या विक्रम ने श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, या उसने और भी बड़े संकट को जन्म दे दिया? विक्रम ने उत्तर दिया, उसने संकट को टाल दिया, लेकिन खत्म नहीं किया, क्योंकि बुराई को नष्ट करना तभी संभव है जब उसकी जड़ जलाई जाए। और बस, बेताल जोर से हंसा। तो चलो राजन, फिर से शुरुआत करते हैं। और अगले ही पल वह फिर से पेड़ की डालियों में गायब हो गया।